पिक्चर फॉर यू। देखो एक पिक्चर में यहाँ पे तुमको शो कर रहा हूँ। ओके सो जो आपके क्लास में नए बच्चे हैं वो तुम थोड़ा इसका पहले का लेक्चर देख लो तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके यस ओके सो देखो हम टुडे विल स्टार्ट, हम डिस्कस करते हैं। ओके सो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया बच्चों दैट पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, तुमको एक मिनट स्लाइड देख के तुमको थोड़ा बता दे रहा हूं, ठीक? पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, एक तुम्हारा क्या होता है, देयर इज ए मोटर न्यूरॉन, ठीक? देयर इज ए मोटर न्यूरॉन इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सार्कोलेमा। ये तुम्हारा होता है सार्कोलेमा, हमने पढ़ा, ये हमारा होता है सार्कोलेमा, ठीक? तो जस्ट ए क्विक रिवीजन। यस गुड इवनिंग। इन द प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा, ये मोटर न्यूरॉन, ये एक तुम्हारा होता है मोटर न्यूरॉन, ये एक तुम्हारा होता है मोटर न्यूरॉन। द मोटर न्यूरॉन ब्रिंग्स इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, ठीक? तो ये इंपल्स तुम्हारा लाता है, ये इट ब्रिंग्स द इंपल्स। हमने बहुत सारे इवेंट पढ़े यहाँ पे, तो यहाँ पे सब सिनेप्टिक वेसिकल्स आर देयर, उसमें तुम्हारा क्या होता है, एसिटिलकोलिन तुम्हारा होता है, ओके? उसके बाद यहां से कैल्शियम आयन का तुम्हारा मूवमेंट होता है बच्चों, यस कैल्शियम आयन का मूवमेंट होता है, एंड ड्यू टू कैल्शियम आयन व्हाट हैपन, सिनेप्टिक वेसिकल दे कम टू द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एंड इन द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन दे रिलीज द एसिटिलकोलिन ACH टू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक? ओके उसके बाद तुम्हारा क्या होता है ना, हमने पढ़ा इन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन वी हैव द रिसेप्टर्स, यहाँ पे रिसेप्टर सब है, तो नाउ द ACH वो क्या करेगा, यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा, ठीक? ACH दे बाइंड विद द रिसेप्टर्स, ACH बाइंड विद द रिसेप्टर्स। तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, ये मेम्ब्रेन जो तुम्हारा है, द मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज, ठीक? सपोज ये सार्कोलेमा तुम्हारा बच्चों है, इनिशियली तुम्हारा रेस्ट पोजीशन में था, मतलब उसका इनसाइड तुम्हारा था नेगेटिव, सॉरी इनसाइड तुम्हारा पॉजिटिव था, बाहर की तरफ था तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, ठीक? सो ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ एसिटिलकोलिन टू द रिसेप्टर, अगेन आई एम रिपीटिंग, ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ एसिटिलकोलिन टू द रिसेप्टर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंजेस। तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, देयर इज द रैपिड एंट्री ऑफ सोडियम आयन टू इनसाइड, ठीक? तो उसके वजह से तुम्हारा क्या होगा, जो इनसाइड, ठीक? थोड़ा यस थोड़ा मैं ओके थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया, यस इनिशियली रेस्टिंग में तुम्हारा क्या होता है, रेस्टिंग में बाहर की तरफ तुम्हारा पॉजिटिव रहता है रेस्टिंग कंडीशन में, ठीक? और तुम्हारा बच्चों रेस्टिंग कंडीशन में तुम्हारा, ओके थोड़ा मैं इरेज कर दे रहा हूं, ओके इन द रेस्टिंग कंडीशन आउटसाइड इज द पॉजिटिव एंड इनसाइड इज द नेगेटिव, ये तुम्हारा चार्ज रहता है रेस्टिंग कंडीशन में। जब सोडियम आयन का एंट्री होता है तो अब तुम्हारा क्या होता है, चार्ज रिवर्स, इनसाइड बिकम पॉजिटिव एंड आउटसाइड बिकम नेगेटिव, तो द मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज्ड, द मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज्ड, ठीक? द मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज्ड। जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज तुम्हारा हो जाता है, इंपल्स ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पे जो इंपल्स तुम्हारा था, कहां पे, जो इंपल्स तुम्हारा था मोटर न्यूरॉन में, अब ये तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है तुम्हारा कहां पे, टू द सार्कोलेमा, टू द सार्कोलेमा। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था हमने, ये तुम्हारा जो मोटर इंपल्स है ये तुम्हारा CNS में तुम्हारा था, भाया मोटर न्यूरॉन ये तुम्हारा आया सार्कोलेमा में। क्योंकि जब तक एक तुम्हारा क्या बच्चों, ओके तो जब तक बच्चों तुम्हारा एक इंपल्स तुम्हारा नहीं आएगा CNS से तुम्हारा, तो मसल कंट्रैक्शन नहीं होता है, ओके ओके। तो चलो इसके बाद आ जाओ, तो मैं फर्स्ट स्लाइड पे तुम्हारा आ जाता हूं, थोड़ा स्लाइड को तुमको मैं जूम कर दे रहा हूं, देखो जस्ट आई एम जूमिंग द स्लाइड, ठीक? देखो
तो जो इवेंट जस्ट हमने पढ़ा, ओके, तो दिस इज द इवेंट। ये सपोज बच्चा तुम्हारा सार्कोलेमा, ये तुम्हारा सपोज सार्कोलेमा है, दिस इज द सार्कोलेमा, ठीक। तो ये सपोज हमारा सार्कोलेमा, सार्कोलेमा हो गया। अब सार्कोलेमा डीपोलराइज्ड, मतलब अब यहां पे तुम्हारा क्या हो रहा है, यू गॉट एक्शन पोटेंशियल, ये तो डीपोलराइज तुम्हारा हो गया, ठीक। अब यहां पे तुम्हारा क्या इंपल्स ऑफ तुम्हारा फ्लो हो रहा है, देखो आप, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, दिस इज द सार्कोलेमा, दिस इज द सार्कोलेमा ड्यू टू द सम बायोकेमिकल इवेंट्स बाइंडिंग ऑफ ACH टू इट्स रिसेप्टर द मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज्ड। अब यहां पे देखो बच्चों इंपल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है ऑन द सार्कोलेमा, ठीक। हाँ, यस, आई विल, सर यू हैव गिवन सम होमवर्क, यस, मैंने कुछ होमवर्क दिया था प्रीवियस क्लास में, तो किसका किसका हो गया थोड़ा बताओ। मैंने कल का क्लास में कुछ होमवर्क मैंने दिया था, मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछा था, ठीक। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, ठीक। मैंने पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय टिटिन, मैंने ये तुमको पूछा था टिटिन तुम्हारा क्या होता है, ठीक। मैंने पूछा था तुमको नेबुलिन क्या होता है, पूछा था मैं तुमको नेबुलिन। मैंने पूछा था बच्चों से व्हाट इज डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोफिन मैंने पूछा था, ठीक। और एक मैंने पूछा था बच्चों से मायोमेसिन, ये सब क्या होता है, ठीक। तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द होमवर्क, ठीक। सो दिस वाज में ये सब मेरा क्वेश्चन था कि टिटिन क्या होता है, व्हाट इज नेबुलिन, व्हाट इज डिस्ट्रोफिन, ये सब, ओके। तो नाउ यू सी इन द डायग्राम द सार्कोलेमा बिकम्स डीपोलराइज्ड, ठीक। मतलब सार्कोलेमा में अब एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो गया बच्चों, ओके। अब तुम्हारा क्या हो रहा है, सार्कोलेमा में इंपल्स फ्लो हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल फ्लो हो रहा है। ये इंपल्स तुम्हारा कहां से आया, ये तुम्हारा आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आया, भाया मोटर न्यूरॉन ऑन द सरफेस ऑफ सार्कोलेमा। तो जब तक ये इंपल्स बच्चों तुम्हारा नहीं आएगा सार्कोलेमा में, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ओके। अब तो यहाँ पे देखो, एट सम प्लेसेस ऑन द सार्कोलेमा व्हाट हैपेंड, सार्कोलेमा इन्वेजिनेट्स टू इनसाइड, एक इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ बता रहा हूं, एट सम पॉइंट ओवर द सार्कोलेमा इट इन्वेजिनेट्स टू इनसाइड टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड टी ट्यूबुल। ये तुमको सब पता होगा, टी मतलब ट्रांसवर्स ट्यूबुल, टी मतलब ट्रांसवर्स ट्यूबुल, एट सम पॉइंट्स मतलब एट सम पॉइंट्स, तो कुछ जगह में तो तुम्हारा क्या होता है, ये ऐसे तुम्हारा कोलेमा, मतलब सार्कोलेमा एंटर्स, मतलब इन्वेजिनेट्स इनटू द सार्कोप्लाज्म। कैसा लग रहा है, इट लुक्स लाइक द टी, मतलब ये ऐसा तुम्हारा हो गया, इधर तुम्हारा हो गया, अब बीच में तुम्हारा ये तुम्हारा ऐसा तुम्हारा हो गया, इट लुक्स लाइक द टी, टी ट्यूबुल। तो इसका बहुत इंपोर्टेंट रोल है तुम्हारा मसल कॉन्ट्रैक्शन में, इट इज वेरी इंपोर्टेंट रोल इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या, तो पहले बात यहाँ पे तुम्हारा है, द टी ट्यूबुल्स आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक इंपोर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं यहाँ पे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यहाँ पे एसआर मतलब तुम्हारा हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एसआर लिख दिया, ठीक है। ये जो तुम्हारा टी ट्यूबुल्स है, द टी ट्यूबुल्स आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाया सम काइंड ऑफ एपारेटस, ठीक। उनको हम तुम्हारा क्या बोलते हैं, डीएचपी रिसेप्टर हम बोलते हैं। ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा मैं बता दे रहा हूं, ये जो पॉइंट बता रहा हूं तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, ठीक है। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, बिकॉज कुछ टॉपिक हमको डिटेल में पढ़ना चाहिए, जैसे कि तुम्हारा कार्डियक साइकिल तुम्हारा हो गया बच्चों, ठीक है, तुम्हारा हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम, उससे थोड़ा तुम्हारा आउट ऑफ तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन गिरता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का तुम्हारा अगर तुम देखना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तुम्हारा एसी नोड का फंक्शन हो गया, एवी नोड का फंक्शन हो गया, ठीक है, कार्डियक साइकिल, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, तुम्हारा जैसे कि ये एक टॉपिक है मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी गिरता है,
उसको थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द टी ट्यूबुल भाया वन एपारेटस। एक एपारेटस यहाँ पे तुम्हारा देखो, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक, इट इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं डीएचपी रिसेप्टर, डीएचपी, ठीक, डाइहाइड्रोपिरिडिन, इसका जो फुल फॉर्म तुम्हारा होता है डाइहाइड्रोपिरिडिन होता है बच्चों, इसका जो तुम्हारा फुल फॉर्म होता है डाइहाइड्रोपिरिडिन, ठीक, एक रिसेप्टर तुम्हारा है डीएचपी रिसेप्टर। इट इज ए काइंड ऑफ वोल्टेज सेंसेशन, इट इज ए काइंड ऑफ वोल्टेज सेंसर। वोल्टेज सेंस क्या, अब देखो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल फ्लो हो रहा है सार्कोलेमा में, तो उसको ये डिटेक्ट करता है। जब तक सपोज ये हम रेस्टिंग कंडीशन में है, तो यहाँ पे कुछ एक्शन पोटेंशियल नहीं है, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, एंड दोज एक्शन पोटेंशियल इज डिटेक्टेड बाय सम काइंड ऑफ वोल्टेज सेंसर, उसको हम बोलते हैं डीएचपी रिसेप्टर्स, डाइहाइड्रोपिरिडिन रिसेप्टर्स। एक तरह का प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन क्या करता है, इट कनेक्ट्स द टी ट्यूबुल विद द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इसका काम क्या है, डिटेक्शन, इसका तुम्हारा जो काम है डिटेक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑन सार्कोलेमा, याद रखना ये रिसेप्टर का तुम्हारा काम क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑन सार्कोलेमा। तो ये डिटेक्ट कर दिया कि नहीं भाई, ये देखो अब यहाँ पे ये इसने क्या डिटेक्ट अभी किया, इसने देखा क्या कि भाई अभी कुछ एक्शन पोटेंशियल वोल्टेज यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो अब ये सिग्नल देगा तुम्हारे किसको, और एक रिसेप्टर को तुम्हारा सिग्नल देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, राइनोडाइन रिसेप्टर, ठीक। अगेन आई एम रिपीटिंग, द डीएचपी रिसेप्टर दे आइडेंटिफाई द एक्शन पोटेंशियल फ्लोइंग ऑन द सार्कोलेमा, ओके, they can detect the action potential and now they transfer this signal to the sarcoplasmic reticulum via and the receptor, that is your what, राइनोडाइन रिसेप्टर, ठीक, एक रिसेप्टर तो होता है राइनोडाइन रिसेप्टर, ओके। इसका काम क्या है, जब रिसेप्टर तुम्हारा स्टिमुलेट होता है, ठीक, तो ये क्या करता है, इट कॉजेस रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म, इनटू द सार्कोप्लाज्म। तुमको पता है बच्चा लोग व्हाट इज सार्कोप्लाज्म, जो टोटल इज द सार्को, मतलब the cytoplasm of the skeletal muscle is the sarcoplasm, ठीक। sarcoplasmic reticulum is the storehouse of calcium ion, in the resting condition में तुम्हारा क्या होता है, calcium ions are stored inside the sarcoplasmic reticulum, ठीक। जब एक सिग्नल तुम्हारा आता है सार्कोलेमा से तुम्हारा डीएचपी रिसेप्टर को एंड अगेन टू द राइनोडाइन रिसेप्टर, तो तुम्हारा क्या होगा, भाया द रिसेप्टर, इट इज ए काइंड ऑफ चैनल प्रोटीन की, ये जो तुम्हारा प्रोटीन जैसा तुम्हारा, इट इज लाइक ए प्रोटीन, इट इज लाइक ए प्रोटीन, ठीक। दिस प्रोटीन कॉजेस व्हाट, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्म। दिस प्रोटीन, द राइनोडाइन रिसेप्टर कॉजेस रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। तो अब इसका मतलब तुम्हारा क्या हुआ, जो सिग्नल हमारा आया था एक्शन पोटेंशियल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, उसकी वजह से तुम्हारा क्या हुआ, जो भी कैल्शियम था स्टोर तुम्हारा कहां पे, इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो अब तुम्हारा रिलीज हो गया तुम्हारा कहां पे, इन द, कहां पे तुम्हारा रिलीज हो गया बच्चा लोग, इन द सार्कोप्लाज्म। तो ये तुम्हारा स्टार्टिंग इवेंट है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, बिकॉज फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन वी नीड द कैल्शियम आयन, फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन वी नीड द कैल्शियम आयन, एंड जो तुम्हारा कैल्शियम आयन तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा स्टोर रहता है इनसाइड द सार्कोप्लाज्म, ठीक। सो जो तुम्हारा सिग्नल आता है तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, उसकी वजह से वो तुम्हारा रिलीज होता है इनटू द सार्कोप्लाज्म। तो अगर इसकी कोई डाउट है तो पूछो, इसमें एनी डाउट यू कैन आस्क। तो ये जो टॉपिक है, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत से बच्चों का इसमें डाउट रहता है कि मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक। तो देखो अभी बहुत सारे बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो तो पूछो इसमें, एनी डाउट, कुछ डाउट हो तो पूछो इसमें बच्चा लोग। समझ में आया तुम्हारा, देखो इसमें तो कुछ टर्म यहाँ पे सब याद रखना, मेनी टर्म्स आर देयर,
एक तुम्हारा क्या है इसमें, तो देखो इसमें बहुत टर्म तुम्हारा है, हमने डिस्कस किया कि टी ट्यूबुल तुम्हारा क्या होता है, ठीक, एक्शन पोटेंशियल कैसे ट्रांसफर तुम्हारा हुआ ना, टी ट्यूबुल से तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल तुम्हारा ट्रांसफर हुआ कहां पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, इसके थ्रू डीएचपी रिसेप्टर, वोल्टेज सेंसर रिसेप्टर, ओके। नाउ कैल्शियम आयन तो रिलीज हुआ जो कि यहाँ पे स्टोर तुम्हारा था कैल्शियम आयन थ्रू राइनोडाइन रिसेप्टर्स, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा है, ओके। विवेक ने पूछा है राइनोडाइन रिसेप्टर, देखो बेटा समझा रहा हूँ, राइनो रिसेप्टर समझा रहा हूँ। इट इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन चैनल होता है तुम्हारा, दैट इज प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइनोडाइन रिसेप्टर इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन चैनल, ठीक है, ये कहां पे तुम्हारा होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके मेम्ब्रेन में तुम्हारा रहता है, ठीक। जब ये एक्टिवेट होता है थ्रू डीएचपी रिसेप्टर, ये कैल्शियम आयन को अलाउ करता है, सो दैट कैल्शियम आयन तुम्हारा बाहर की तरफ आता है, एंटर तुम्हारा करता कहां पे, ये तुम्हारा इन द सार्कोप्लाज्म में, समझ में आया। तो राइनोडाइन रिसेप्टर इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस। नेक्स्ट, तो आई थिंक सबको क्लियर तुम्हारा आ गया। तो अभी हमने जान लिया क्या, इन द सार्कोप्लाज्म वी हैव द कैल्शियम आयन, तो देखते हैं अब तुम्हारा क्या होता है। नेक्स्ट, ओके, अब तुम देखो थोड़ा इसको मैं जूम कर दे रहा हूं, ठीक। यू थिंक दैट ये जो टोटल स्लाइड हमारा क्या है, ये सार्कोप्लाज्म है, ठीक। यू थिंक दैट ये हमारा सार्कोप्लाज्म है, ये हमारा क्या है, सार्कोप्लाज्म, ठीक, मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल। हमने पढ़ा है यहाँ पे इट कंटेन्स द मायोफिलामेंट्स, मायोफिब्रिल सब यहाँ पे है तुम्हारा, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस हम किया है, ठीक। तो देखो अब तुम यहाँ पे सोचो, ये सार्कोप्लाज्म में अब तुम्हारे पास क्या है ना, यहाँ पे हमारे पास है कैल्शियम आयन सब है, तो इन द सार्कोप्लाज्म वी हैव द कैल्शियम आयंस, इन द सार्कोप्लाज्म हमारे पास क्या है, कैल्शियम आयन है हमारे पास, ठीक है। ये तुम्हारा स्टोर था रेटिकुलम में, अब रिलीज हो गया इन द सार्कोप्लाज्म, ठीक, ओके। तो देखो बच्चा लोग, ये हमारा एक्टिन प्रोटीन है, सोच लो ये एक्टिन प्रोटीन तुम्हारा है, ये तुम्हारा मायोसिन प्रोटीन है, ठीक, ओके। तो ये जो तुम्हारा एक्टिन प्रोटीन तुम्हारा है, ठीक, ये सब तो एक्टिन प्रोटीन है। द एक्टिन प्रोटीन साइट्स फॉर बाइंडिंग विद द हेड ऑफ द मेरोमायोसिन, ये तुम्हारा एक मेरोमायोसिन है, एक तुम्हारा क्या है, इट इज ए मेरोमायोसिन। हमने प्रीवियस क्लास में सब डिस्कस किया है, ठीक। तो ये मेरोमायोसिन का हेड है, सो दीज आर द एक्टिव साइट्स, दीज आर द एक्टिव साइट्स, एक्टिव साइट्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्टिन, ठीक, ओके। इन द रेस्टिंग कंडीशन द एक्टिव साइट्स आर मास्क्ड बाय ए सबयूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। एक पॉइंट है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में, पढ़ना इसको ध्यान से पढ़ना, एक पॉइंट है एनसीईआरटी बुक में, व्हाट इज दैट पॉइंट, इन द रेस्टिंग कंडीशन द एक्टिव साइट्स ऑन द एक्टिन आर मास्क्ड और हिडन बाय ए सबयूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, ठीक। देखो हमने पढ़ा है ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है, उसका 3 सब यूनिट्स होते हैं, एक तुम्हारा होता है क्या, टीपीआई, एक तुम्हारा होता है टीपीआई, ठीक, एक हमारा होता है टीपीसी, ठीक, ये वाला तुम्हारा टीपीआई, ये टीपीटी, ओके। टीपीसी तुम्हारा क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग है, टीपीसी में तुम्हारा क्या होगा, कैल्शियम बाइंड होगा, टीपीसी मतलब सी फॉर कैल्शियम, ठीक। टीपीटी मतलब इट बाइंड्स विद द ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोमायोसिन से अटैच रहता है तुम्हारा, कौन सा, टीपीटी, इट बाइंड्स विद द ट्रोपोमायोसिन। और जो टीपीआई तुम्हारा है, टीपीआई, साक्षी हेलो हाय, ओके। तो देखो यहाँ पे थोड़ा जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर। तो जो हमारा टीपीआई होता है, टीपीआई, ठीक, तो टीपीआई मास्क द एक्टिव साइट, मैंने एक डायग्राम में दिखाया है, तो जितने भी एक्टिव साइट तुम्हारा यहाँ पे है, जितने भी एक्टिव साइट है, ऑल आर मास्क
हिडन बाय दिस, ठीक। जितने भी सारे तुम्हारे यहाँ पे एक्टिव साइट तुम देख लो ग्रीन कलर का, ऑल आर हिडन बाय, ये सब तुम्हारा ऑल आर हिडन बाय दिस टीपीआई इन द रेस्टिंग कंडीशन। समझ में आया? जब कैल्शियम आयन अवेलेबल होता है सार्कोप्लाज्म में, अब देखो यहाँ पे बच्चा लोग इन द सार्कोप्लाज्म में तुम्हारा क्या है, कैल्शियम आयंस आर प्रेजेंट, ठीक। ओके, नाउ द कैल्शियम आयन दे बाइंड विद द टीपीसी। देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, द कैल्शियम आयन दे बाइंड विद द टीपीसी, इसको बाइंड कर लिया, ठीक। जब बाइंडिंग होता है कैल्शियम आयन टीपीसी से, so there is some kind of configurational changes, मतलब उनका स्ट्रक्चर पोजीशन चेंज हो जाता है। देखो पहले इनिशियली तुम्हारा क्या था, टीपीआई इसको हाइड करके था बच्चा, अब ये उठ जाएगा, इसका पोजीशन से बाहर निकल जाएगा। पहले टीपीआई इसको हाइड करके था, अब ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा यहां से उठ जाएगा। इनिशियली टीपीआई इसको कवर करके था, किसको, एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन। अब टीपीआई यहां से निकल जाएगा, तो अब तुम्हारा क्या होगा, द साइट्स नाउ एक्सपोज्ड। अब तुम्हारे क्या होंगे, द साइट्स आर नाउ एक्सपोज्ड, ये तुम्हारा एक्सपोज हो जाएगा, द साइट्स आर एक्सपोज्ड, ठीक। तो इसका मतलब ड्यू टू कैल्शियम आयन द साइट्स आर एक्सपोज्ड। ओके, तो अब क्या होगा, देखो बताओ, अब बताओ क्या होगा आंसर में, एनीवन कुछ रिप्लाई कर सकते हो? मतलब अब जो एक्टिव साइट तुम्हारा था सब एक्सपोज हो गया, सब दे आर एक्सपोज्ड। ओके, तो जब एक्सपोज हो जाता है तुम्हारा क्या होता है, अभी यहाँ पे देखो, तो हमने पढ़ा था ये तुम्हारा मेरोमायोसिन का हेड है, तो ये वाला जो तुम्हारा क्या है, ये वाला पार्ट, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है, तो दिस पार्ट इज द एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये जो तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा होता है एटीपी बाइंडिंग साइट, तुम्हारा होता है एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होता है, द एटीपी बाइंड्स विद द एटीपी बाइंडिंग साइट, यहाँ पे एटीपी ऑलरेडी है, ठीक, एटीपी तुम्हारा है। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा तुम बोलूंगा, ऑल यू नो दैट एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। ओके, एक पॉइंट है एनसीईआरटी बुक में सब तुम पढ़ना है, यहाँ पे जो मेरोमायोसिन का हेड होता है, इट बिहेव्स लाइक एन एंजाइम, उसको क्या बोलते हैं बताओ, एनीवन? माय क्वेश्चन इज दैट, मेरा क्वेश्चन ये तुम्हारा है, ये जो मेरोमायोसिन का हेड है, इट बिहेव्स लाइक एन एंजाइम, ये एंजाइम की तरह तुम्हारा वर्क करता है, जो हेड, इट बिहेव्स लाइक एन एंजाइम। मेरोमायोसिन जो तुम्हारा हेड होता है, इट बिहेव्स लाइक एन एंजाइम, उसको क्या बोलते हैं? एनीवन रिप्लाई, बताओ। अरे तुम्हारा जो मायोसिन का जो हेड होता है ना, यस एटीपीएस, यस वेरी गुड। विवेक ने बोला कैटलिस्ट, नहीं बेटा कैटलिस्ट नहीं, राष्ट्री ने सही आंसर दिया, यस एटीपीएस, वेरी गुड। इट बिहेव्स लाइक एन एटीपीएच, इट बिहेव्स लाइक अ एटीपीएच एंजाइम, ठीक। बिकॉज यहाँ पे एटीपी सबस्ट्रैट है, तो उसको हमको हाइड्रोलिसिस करना है टू गेट द एनर्जी के लिए, ठीक। सो जो तुम्हारा मायोसिन का हेड यहाँ पे तुम्हारा है, एक एंजाइम की तरह तुम्हारा काम करेगा, जो कि तुम्हारा क्या करेगा, तोड़ देगा एटीपी को, इट ब्रेक्स डाउन द एटीपी, सो दैट व्हाट यू विल गेट एनर्जी, यू विल गेट एडीपी, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये तुमको पता है। अगर एटीपी तुम्हारा हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ पे, ठीक, अगर एटीपी का तुम्हारा यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है, तो यू विल गेट एनर्जी, तुमको एनर्जी मिलेगा, यू विल गेट एडीपी, यू विल गेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एनर्जी। तो ये जो एनर्जी निकला हमारा यहां से, ये हमको चाहिए मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक। तो इसके लिए जो एंजाइम तुम्हारा होता है, एटीपीएज एंजाइम हमको चाहिए, एटीपीएज एंजाइम, ठीक। और एटीपीएज एंजाइम तुम्हारा, द मायोसिन हेड इटसेल्फ इज द एटीपीएज एंजाइम। ओके, तो अब देखो, तो व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड, अब एनर्जी मिल गया इसको, तो जब एनर्जी मिल जाता है इसको, तो ये जो हेड तुम्हारा जाके बाइंड कर जाता है तुम्हारा कहां पे, एक्टिव साइड में बच्चा लोग, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए क्रॉस ब्रिज, एक क्रॉस ब्रिज तुम्हारा फॉर्मेशन हमारा हो जाता है, क्रॉस ब्रिज। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन द मेरोमायोसिन हेड
will get the energy from the ATP. So those had negative side. Okay, very good. Okay. Okay. Ariman, thank you. Okay. Okay, you concentrate on the class. तो देखो मैंने क्या बोला, जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, you got the energy, and with the help of that energy, the meromyosin head will bind on the active side on the actin. ये तुम्हारा क्वेश्चन भी बहुत सारा तुम्हारा आता है, याद रखना तुम्हारा एक पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ। मेरोमायोसिन में तुम्हारा क्या होता है, इट हैज द एक्टिन बाइंडिंग साइड, ठीक। तो जब यहाँ पे एटीपी जो साइड यहाँ पे एनर्जी निकला, यहाँ पे जब हाइड्रोलिसिस हुआ, यू गॉट द एनर्जी, ये जाके बाइंड हो जाएगा तुम्हारा एक्टिव साइड ऑफ एक्टिन, ठीक। एक्टिव साइड बच्चा लोग एक्टिन में होता है, ठीक है, उसका बाइंडिंग साइड तुम्हारा होता है मायोसिन में। तो नाउ यू विल गेट एक क्रॉस ब्रिज, जब तुम्हारा फॉर्मेशन हो गया क्रॉस ब्रिज, जब एक क्रॉस ब्रिज तुम्हारा हो जाता है फॉर्मेशन, देयर इज द स्लाइडिंग, ठीक। मतलब तुम्हारा क्या, थिक के ऊपर तुम्हारा थिन स्लाइड होता है। तो एक एग्जांपल तुम्हें देता हूं, सपोज ये एक मेरा सपोज पेन है, ठीक है, तो ये सपोज तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा थिक फिलामेंट, ये तुम्हारा थिन फिलामेंट, ठीक, ऊपर वाला थिन थिक फिलामेंट, एक ब्रिज बन जाता है इनके बीच में, एक ब्रिज बन गया। अब तुम्हारा क्या होगा, थिक के ऊपर तुम्हारा थिन का स्लाइडिंग होगा, ओवर द थिन विल स्लाइड। तो जब ये स्लाइडिंग तुम्हारा होता है, देयर इज द मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। समझ में आया? सो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर किसी का डाउट हो तो पूछ लो यहाँ पे, अगर किसी का डाउट हो तो पूछ सकते हो यहाँ पे, नहीं है डाउट? ठीक, तो बच्चा लोग क्वेश्चन अब तुम कर लो यहाँ पे, ठीक। एक क्वेश्चन तुमको हम देते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन तुमको दिया गया है, ठीक। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक। कीर्ति नो सर बोलिए, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ? ओके, आई विल अगेन रिपीट, तो इसका आंसर कर लो। एक तुम्हारा क्वेश्चन मैंने खुद तुम्हारा प्रिपेयर तुम्हारा किया एनसीईआरटी बुक से, फाइंड द, इसका तुमको पोल में दे देता हूं, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। चलो मैं पोल तुमको ले लेता हूं इसका, चलो इसका आंसर करो। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। बहुत से बच्चों ने आंसर नहीं दिया इसका अच्छी तरह से, देख लो। तो दीक्षा, ओलिवर एंड विवेक, ठीक। देखो एक क्वेश्चन तुम्हारा क्या था, क्वेश्चन तुम्हारा ये था, तुम्हारा ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का ही तुम्हारा क्वेश्चन है, मैंने खुद इसको बनाया है बच्चों, तो ये थोड़ा देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोला इसमें कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो अब मेरे को इसमें कोई एक ही करेक्ट तुम्हारा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया सेंसरी न्यूरॉन। इसमें ये तुम्हारा गलत है, ठीक। इसमें रॉन्ग तुम्हारा क्या है, फाइंड आउट द, इसमें रॉन्ग क्या है, इसमें इस सेंटेंस में रॉन्ग फाइंड करो, व्हाट इज द, आइडेंटिफाई द एरर, यस वेरी गुड। तो यस, यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एंसर लाइक दिस। तो ये तुम्हारा मोटर न्यूरॉन होना चाहिए, ये सेंसरी है, तो ये गलत है। ए मोटर न्यूरॉन along with the muscle fibers connected to it constitute a motor end plate, ठीक। तो ये भी रॉन्ग है, तो इसमें क्या गलत है बताओ? यस वेरी गुड। यहाँ पे ये तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारा क्या, ये मोटर यूनिट होना चाहिए, यस, इट मस्ट बी मोटर यूनिट नॉट मोटर एंड प्लेट, यस वेरी गुड।
द जंक्शन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड मोटर प्लेट। तो ये तो सही है बेटा, यही तुम्हारा आंसर है। ठीक, तो इसमें तुम्हारा क्या रॉन्ग है बताओ, मेरे को बताओ डी में क्या गलत है, डी में क्या गलत है। यस, ए न्यूरल सिग्नल रीचिंग द जंक्शन रिलीज ए न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन व्हिच जनरेट्स ए रेस्टिंग पोटेंशियल, ये गलत है। तो ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी एक्शन पोटेंशियल। यस, वेरी गुड। तो एनसीईआरटी का हर लाइन तुम अगर पढ़ोगे ऐसा तो डेफिनेटली तुम अच्छा स्कोर करोगे। ठीक, वेरी गुड, हम डिस्कस करेंगे ऐसा। तो नेक्स्ट, अब देखिए हम कैसे तुम्हारा होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, तो ये डायग्राम तुम्हारा है एनसीईआरटी बुक का, ये डायग्राम में से भी तुम्हारा क्वेश्चन आता है। डेफिनेटली यू विल गेट वन डायग्रामेटिक क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी का हर डायग्राम अच्छा से स्टडी करो, एवरी डायग्राम से क्वेश्चन आएगा। देखो ये डायग्राम की इंडिकेट, द डायग्राम व्हाट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन साइकिल को इंडिकेट तुम्हारा करता है। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा था रेस्टिंग कंडीशन में, तुम्हारा रेस्टिंग कंडीशन में देखो, रेस्टिंग कंडीशन में ये हमारा एक्टिन, ये हमारा एक्टिन तुम्हारा है, ये एक्टिन, ये तुम्हारा है मायोसिन। ठीक, इन द रेस्टिंग कंडीशन ये डायग्राम, सपोज मैं इसको लिख दे रहा हूं, सपोज मैं इसको लिख देता हूं, ये तुम्हारा ए बच्चा लोग, ये तुम्हारा बी, ये तुम्हारा सी, ये तुम्हारा डी। तो नीट में तुम्हारा क्या पूछेगा, व्हाट ए रिप्रेजेंट्स, व्हाट बी रिप्रेजेंट्स, व्हाट सी रिप्रेजेंट्स और व्हाट डी रिप्रेजेंट्स। सपोज हम क्वेश्चन बना सकते हैं, सपोज क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा है, सपोज क्वेश्चन इज दैट स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड among the following options what the A indicates, A क्या इंडिकेट कर रहा है और B क्या इंडिकेट कर रहा है, C क्या, D क्या इंडिकेट कर रहा है। तो इसको हमको समझना है। डायग्राम स्टडी का मतलब तुम्हारा एवरी एक्शन से हमको क्या क्लू हमको मिल रहा है। तो बताओ मेरे को, ए का मतलब तुम्हारा क्या, रेस्टिंग कंडीशन, मतलब मसल रेस्ट में है। ए का मतलब तुम्हारा क्या हुआ, मसल तुम्हारा क्या है, रेस्टिंग कंडीशन में है। ए का मतलब मसल इज इन द रेस्टिंग कंडीशन। ठीक, ओके, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ब्रिज फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। ओके, मेरे को अब यहाँ पे बताओ, ये जो एटीपी तुम्हारा है, ठीक, एटीपी तुम्हारा है, इसका मतलब बच्चों बिफोर मसल कॉन्ट्रैक्शन एटीपी इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर। ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, इस सेंटेंस तुम्हारा मतलब बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी एटीपी तुम्हारा यहाँ पे प्रेजेंट है। कहां पे, तुम्हारा मायोसिन का हेड में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर एटीपी वहां पे नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक, ओके, अब देखो, तो जब कैल्शियम आयन रिलीज होता है, दो इवेंट तुम्हारा होता है, तो इसका हाइड्रोलिसिस तुम्हारा होता है एटीपी का, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, एटीपी का तुम्हारा हाइड्रोलिसिस तुम्हारा होगा। ठीक, हमको एनर्जी मिला, हमको यू गॉट द एडीपी, यू गॉट व्हाट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक, इसको तो ट्रायंगल में दिखाया गया है, एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब ये जो एटीपी बाइंडिंग साइट यहाँ पे है। ठीक, अब यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन पूछ सकता है। इन द एटीपी बाइंडिंग साइट वी हैव द एडीपी एंड द पीआई। ठीक, देखो एनर्जी तो रिलीज हो गया, एनर्जी अब रिलीज हो गया तुम्हारा यहाँ पे ना। ओके, तो मेरे को बताओ व्हाट द बी इंडिकेट्स, कमेंट करो मेरे को। ए क्या इंडिकेट किया ना, ए इंडिकेट किया कि मसल रेस्टिंग में तुम्हारा है। ठीक, तो बी अब यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, एनीवन रिप्लाई इन द कमेंट, कोई रिप्लाई दो कि बी यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, व्हाट द बी इंडिकेट्स इन द डायग्राम, इन द गिवन डायग्राम व्हाट द बी इंडिकेट्स। बी इंडिकेट कर रहा है तुम्हारा क्या, कि एनर्जी अब रिलीज हो रहा है यहाँ पे, एंड नाउ द मेरोमायोसिन इज, यस आयुष, हाय बेटा, हेलो हाय, ओके। तो द बी क्या इंडिकेट डायग्राम में कर रहा है, बी ये इंडिकेट हमारे पास कर रहा है कि अब एनर्जी रिलीज हो गया है। ठीक, एंड नाउ अब टाइम आ गया है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन का, लेकिन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ नहीं है, ये इंपोर्टेंट है। ठीक, यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, मतलब क्रॉस
ब्रिज अभी फॉर्मेशन होने वाला है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट देखो, ठीक। लेकिन एनर्जी अब यहाँ पे रिलीज हो गया है, एनर्जी अब यहाँ पे तुम्हारा इसको मिल गया है। तो आओ सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट सी में, ठीक। अब सी में अब तुम्हारा क्या हुआ यहाँ पे, ये जो मायोसिन हेड तुम्हारा है, इट विल गो एंड बाइंड विद द एक्टिव साइट, ठीक। तो ये तो उसका एक्टिव साइड है, ये जो तुम्हारा एक्टिन, ठीक, एक्टिन। तो एक्टिन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे सर एक्टिव साइड है, हमने पढ़ा, ठीक, ये एक्टिव साइड है, ओके। तो अब जो तुम्हारा एक्टिव साइड तुम्हारा यहाँ पे है, तो अब जो तुम्हारा ये जो उसका जो हेड तुम्हारा था, ये जो हेड तुम्हारा अब तुम्हारा गया यहाँ पे जाके बाइंड हो गया बच्चों, एनर्जी की वजह से, ठीक। तो अब तुम्हारा यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, ठीक। तो द डायग्राम इंडिकेट क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ठीक, ओके। तो अब तुम्हारा क्या होगा, आफ्टर दैट तुम्हारा क्या होगा, देयर इज द स्लाइडिंग फिलामेंट। यस सर, इन बी, यस इन बी बेटा, यस क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक अखिल। यहाँ पे बेटा क्रॉस ब्रिज होने वाला है यहाँ पे, लेकिन हुआ नहीं है, ठीक। यहाँ पे होने वाला है लेकिन हुआ नहीं है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, यहाँ पे होगा। तो सी इंडिकेट्स फॉर्मेशन ऑफ, क्वेश्चन तुम्हारा नीट में वैसा ही आता है, ठीक। मतलब ए का मतलब हुआ देयर इज द ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, तुमको ये सब तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ए का मतलब तुम्हारा होता है ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, ठीक। डी का मतलब क्या होता है, स्लाइडिंग और रोटेशन। सी का मतलब तुम्हारा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। डी का मतलब तुम्हारा क्या, कुछ यहाँ पे ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम इसको क्या बोल सकते हैं कि अभी तक ब्रिज फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हुआ है। यस, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे हो गया। अब तुम्हारा क्या हो रहा है, स्लाइडिंग एंड रोटेशन, ठीक। जब ब्रिज हो गया फॉर्मेशन, देयर इज द स्लाइडिंग एंड रोटेशन, स्लाइडिंग एंड रोटेशन, ठीक। तो स्लाइडिंग तो सही है, रोटेशन का मतलब यहाँ पे क्या बताओ, रोटेशन कैसा हो रहा है, मतलब स्लाइडिंग का मतलब तुम्हारा क्या ना, इसकी जो तुम्हारा हेड है, ये हेड की वजह से ये स्लाइडिंग तुम्हारा हो रहा है। जब ये क्रॉस ब्रिज तुम्हारा स्लाइडिंग तुम्हारा होगा, ठीक, ओवर द थिक के ऊपर थिन, ये तुम्हारा थिक है, उसके बाद तुम्हारा थिन है, ये उसका स्लाइडिंग तुम्हारा हो रहा है, ठीक। लेकिन जो रोटेशन का मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या है, यस, अस्सलाम वालेकुम अलमोस, थैंक यू बेटा। तो मेरे को इसका आंसर बताओ आप सब यहाँ पे, एनसीईआरटी ने यहाँ पे क्यों लिखा है रोटेशन बोल करके। स्लाइडिंग तो सही है, ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी तुम्हारा है, मतलब थिक के ऊपर तुम्हारा थिन स्लाइडिंग हो रहा है, ये तुम्हारा थिक फिलामेंट तुम्हारा है, ठीक। तो थिक के ऊपर तुम्हारा क्या होगा ना, थिन तुम्हारा स्लाइड होगा, ठीक। तो थिक के ऊपर तुम्हारा थिन तुम्हारा क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। रोटेशन का मतलब तुम्हारा क्या होता है, इन सम काइंड ऑफ, जैसे कि तुम्हारा हाथ को, सपोज तुम्हारा हैंड को तुम रोटेट तुम कर रहे हो, यू आर रोटेटिंग योर हैंड, ठीक। रोटेट हैंड को तुम रोटेट तुम कर रहे हो, कुछ हम रोटेट ऐसा हम कर रहे हैं। तो कुछ रोटेशन में तुम्हारा क्या होता है, भी होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इन दोस पोजीशन तुम्हारा क्या होगा, ये रोटेट भी तुम्हारा कर सकता है। मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, ये थोड़ा मैं ये कर दे रहा हूं, ठीक, थोड़ा मैं कर दे रहा हूं। मतलब अब तुम्हें यहाँ पे क्या होगा, ये रोटेट भी तुम्हारा कर सकता है, रोटेट भी तुम्हारा कर सकता है। मतलब थिक के ऊपर थिन तुम्हारा रोटेट तुम्हारा कर, रोटेशन तुम्हारा होगा। तो ये स्लाइडिंग में रोटेशन दिया गया, ठीक, ये हो गया। उसके बाद तुम्हारा अब तुम्हारा मसल स्लाइड हो गया बच्चा लोग, यस, नाउ दे आर बैक इन ओरिजिन पोजीशन। लेकिन अब यहाँ पे तुम बताओ, जब ये ब्रिज टूटेगा तो सबसे पहले तुम्हारा क्या होगा, इस साइड से एडीपी पीआई बाहर आ जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो साइड में तुम्हारा क्या था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो समझो यहाँ पे, इस साइड में अब तुम्हारा क्या था, एडीपी और पीआई तुम्हारा था। तो बिफोर द ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज क्या होगा, यहाँ पे एडीपी पीआई बाहर आ जाएगा और एटीपी जाके बाइंड होगा। जब तक यहाँ पे एटीपी बाइंड नहीं होगा, ये ब्रिज नहीं टूटेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, देखो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन जितना इंपॉर्टेंट होता है, उससे टूटना और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज भी इंपॉर्टेंट है। ये कैसे ब्रेक होता है, तो पहले तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे
ये साइड से एडीपी पीआई बाहर आ जाएगा, ठीक, ये बाहर तुम्हारा आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो एक साइड अब तुम्हारा खाली हो गया यहाँ पे। अब खाली में तुम्हारा क्या होगा, पहले एटीपी जाकर के यहाँ पे बाइंड होगा, जब तक एटीपी बाइंड नहीं होगा ब्रिक टूटेगा नहीं तुम्हारा, ठीक, टूटेगा नहीं तुम्हारा। सपोज यहाँ पे एटीपी तुम्हारा नहीं है तो ब्रिज वैसे ही फॉर्म करके रहेगा, टूटेगा नहीं तुम्हारा, मतलब मसल तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होकर के ही रहेगा, लेकिन वो एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होगा। इसका मतलब नहीं क्या तुम्हारा, फॉर रिलैक्सेशन वी नीड द एटीपी, कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी हमको चाहिए, लेकिन रिलैक्सेशन से पहले एटीपी तुम्हारा जाकर के वहां पे बाइंड होगा, लेकिन उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ठीक। अब एटीपी वहां पे तुम्हारा देखो, यहाँ पे इसलिए एटीपी लिखा गया है, मतलब यहाँ पे एटीपी अब तुम्हारा आ गया, अब ये तुम्हारा ब्रिज तुम्हारा टूट जाएगा, ठीक। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप के लिए हमको एनर्जी चाहिए, तो पहले से यहाँ पे तो एटीपी तुम्हारा आ जा रहा है। सपोज मैं बोलूं यहाँ पे एटीपी सपोज यहाँ पे आ गया, सॉरी सपोज यहाँ पे एटीपी नहीं है और क्रॉस ब्रिज तुम्हारा टूट गया, तो क्या होगा, सपोज यहाँ पे ड्यू टू सम रीजन यहाँ पे अभी एटीपी कुछ नहीं है, नो एटीपी इज देयर, ठीक, और क्रॉस ब्रिज तुम्हारा टूट गया यहाँ पे, तो क्या होगा, क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल और बिगिन नहीं होगा। एक साइकिल का प्रोसेस तुम्हारा है ना, इट इज ए साइक्लिकल प्रोसेस, इट इज ए साइक्लिकल प्रोसेस, ठीक। अगर यहाँ पे एटीपी नहीं है और क्रॉस ब्रिज तुम्हारा टूट गया, टूट गया, तो क्या होगा तुम्हारा, नेक्स्ट साइकिल बच्चा तुम्हारा स्टार्ट नहीं होगा, ठीक, नेक्स्ट साइकिल तुम्हारा स्टार्ट नहीं होगा। तो पहले यहाँ पे तुम्हारा एटीपी आके तुम्हारा बाइंड करता है, उसके बाद तुम्हारा ब्रिज तुम्हारा टूटता है। ये पॉइंट है एनसीईआरटी बुक में, बी केयरफुल, ठीक, ओके। एक तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा आता है तुम्हारा बहुत सारे एग्जाम में, ठीक, एक वर्ड तुम्हारा होता है, इसको हम तुम बोलते हैं क्या, एक वर्ड तुमने सुना होगा राइगर मोटिस का वर्ड, ठीक, राइगर मोटिस तुमने शायद पढ़ा होगा इसको, राइगर मोटिस। तो बताओ राइगर मोटिस तुम्हारा क्या होता है, व्हाट इज राइगर मोटिस, व्हाट इज राइगर मोटिस, यस वेरी गुड, स्टिफनिंग ऑफ मसल, तो देखना तुम यार, तुम मतलब जस्ट आफ्टर द डेथ जो तुम्हारा बॉडी होता है, डेड बॉडी, वो तुम्हारा स्टिफ हो जाता है, उसको हम राइगर मोटिस बोलते हैं, ठीक। जस्ट आफ्टर, सपोज एक आदमी का डेथ हो गया है, तो जस्ट आफ्टर द डेथ पूरा बॉडी पूरा स्टिफ हो जाता है, मसल स्टिफ हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो अगेन सॉफ्ट हो जाता है, ठीक। तो उसका वजह तुम्हारा यह है बच्चों लोग, जैसे कि आदमी का तुम्हारा डेथ हो गया, डेथ हो गया तुम्हारा, तो उसका जो तुम्हारा एटीपी लेवल ड्रॉप हो गया सडनली। अब अगर एटीपी लेवल उसका ड्रॉप हो गया तुम्हारा, तो जो पार्ट तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा वहां पे एटीपी अवेलेबल नहीं है, ठीक। अगर एटीपी अवेलेबल नहीं है तो ये ब्रिज तुम्हारा वैसा तुम्हारा ही रहेगा, टूटेगा नहीं। और अगर ब्रिज है मतलब मसल तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होकर के है, मतलब तुम्हारा बॉडी पूरा स्टिफ है, इसको हम राइगर मोटिस बोलते हैं। बट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द बैक्टीरियल डिग्रेडेशन, बट कुछ समय बाद तुम्हारा क्या होता है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ सम बैक्टीरिया, वो ब्रिज तुम्हारा टूट जाता है, ठीक। और अगेन तुम्हारा मसल तुम्हारा क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो इसी का भी तो अगर राइगर मोटिस का कॉज ही तुम्हारा वही है। तो ठीक, सब क्लियर हो गया, तो कुछ डाउट है तो पूछो यहाँ पे एनीवन। ये जो ब्रिज साइकिल एनसीईआरटी बुक का थोड़ा अच्छा से पढ़ना बच्चा, ठीक है, ये ब्रिज से तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी डायग्राम है, ये डायग्राम से तो क्वेश्चन आएगा ही एनसीईआरटी में, इस बार आ सकता है, ठीक। ये डायग्राम जो मैं बोल दे रहा हूं ये तुम्हारा एक्सपेक्टेड है, तुम्हारा इस बार एक्सपेक्टेड है, श्योर मैं नहीं हूं लेकिन आ सकता है, एक्सपेक्टेड। अखिल, क्या समझ में नहीं आ रहा कुछ तुमको? अखिल ने लिखा है नो सर। ये तो पॉसिबल, ब्लैक बोर्ड में तो बच्चा पॉसिबल है, ठीक, लेकिन तुम्हारा डायग्राम जो तुम्हारा है, मैं ब्लैक बोर्ड में जो चाहिए वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता हूं, क्योंकि अभी तो तुम्हारा क्या
ये मैं क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अब डिटेल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारा टोटल तुम्हारा टॉपिक हमको खत्म करना है। एक वन टर्म का हम क्या क्रैश कोर्स हम ये कर रहे हैं, ठीक, क्रैश कोर्स हम, ठीक। ठीक, नहीं नहीं, ये तुम्हारा डायग्राम जो तुम्हारा है ना बेटा, डायग्राम को तुम समझना पड़ेगा। देखो तुम, अगर मैं क्वेश्चन तुम समझ लिया, लेकिन अगर तुम डायग्राम नहीं समझो, तुम नीट में तुम नहीं कर पाओगे। तुमको नीट का क्वेश्चन तुमको करना है, नीट में क्या करेगा, एग्जैक्टली यही डायग्राम दे देगा, अगर डायग्राम से तुम्हें क्वेश्चन तुमको पूछेगा, ठीक। ओके, तो देखो पहले ये डायग्राम तुम्हारा क्या इंडिकेट करता है एनसीईआरटी बुक का, ठीक। इसको मैं लिख दे रहा हूं तुम्हारा ए, एनसीईआरटी का डायग्राम इंपोर्टेंट है, ठीक। ये तुम्हारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो डायग्राम को समझो, ठीक। तो जो डायग्राम तुम्हारा है ए बी सी, तो देखो ए इंडिकेट करता है रिलैक्स, मतलब ए में मसल रिलैक्स तुम्हारा है, बी में मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टिंग, सी में मतलब तुम्हारा क्या, मसल कॉन्ट्रैक्टेड मैक्सिमली। पहले ये टर्म याद रख लो, ठीक। ये मतलब मसल रिलैक्स, अगर ऐसा डायग्राम है तो मसल रिलैक्स है, ठीक। बी में तुम्हारा क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्टिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा हो रहा है। सी में तुम्हारा क्या है, तुम्हारा मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक। देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब तुम्हारा, चलो मैं एक बोर्ड ले रहा हूं, ठीक। देखो एक बोर्ड में ले रहा हूं, ठीक, समझाने के लिए। तो सपोज ये वाला तुम्हारा हो गया, सपोज ये तुम्हारा हो गया थिक फिलामेंट, ठीक, ये थिक फिलामेंट हो गया। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया सर बोर्ड में समझ, ठीक, बोर्ड में समझा दे रहा हूं, ठीक, ठीक। ये तुम्हारा थिक फिलामेंट है, ठीक। ये तुम्हारा उसके, ये तुम्हारा थिन फिलामेंट, ठीक। तो थिक के ऊपर तुम्हारा थिन फिलामेंट्स, ठीक। ठीक, ठीक। देखो बेटा, तो थिक के ऊपर थिन फिलामेंट तुम्हारा है, तो ये जो डायग्राम रिलैक्स के मसल रिलैक्स में है, इसका मतलब तुम्हारा क्या, मसल ये रिलैक्स में है, ये रिलैक्स कंडीशन में है, ओके। ये देखो तुम्हारा, ओके। तो ये जो हमारा तुम्हारा है, हमने पढ़ा था, ठीक। यहां से यहां पे तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा ए बैंड तुम्हारा है, ये तुम्हारा ए बैंड तुम्हारा है, यहां से, ठीक। तो ये वाला तुम्हारा दोनों साइड में तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा आई बैंड है, आई बैंड दोनों साइड, ये तुम्हारा हो गया आई बैंड, ठीक। ओके, अब यहाँ पे ब्रिज फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे ब्रिज फॉर्मेशन अब तुम्हारा हो गया। तो अब जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे थिक के ऊपर थिन स्लाइड करेगा टुवर्ड द सेंटर। अब थिक के ऊपर तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा, ओके, ठीक। अब देखो, तो थिक के ऊपर ये तुम्हारा थिन है, तो यहाँ पे अब तुम्हारा क्या हो गया, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया। ये टॉपिक थोड़ा इंपोर्टेंट है बच्चे, अगर तुम पहले से नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, ठीक। या क्रॉस ब्रिज तुम्हारा फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, ठीक। तो अब तुम्हारा क्या होगा, थिक के ऊपर तुम्हारा थिन स्लाइड करेगा, मतलब तुम्हारा ये जो ये तुम्हारा जेड लाइन यहाँ पे है, ये तुम्हारा जेड लाइन है यहाँ पे, ये आगे तुम्हारा जेड लाइन, ठीक। इसको हम सार्कोमियर बोलते हैं। मैंने इसका प्रीवियस में लेसन डिटेल समझाया है, ये तुम्हारा सार्कोमियर है तुम्हारा, ठीक। ये वाला हमारा एच जोन है, ये एच जोन तुम्हारा, एच जोन। तो अब मसल अब रिलैक्स कंडीशन में तुम्हारा है, मतलब एच जोन क्लियरली विजिबल तुम्हारा है, सार्कोमियर तुम्हारा है, जेड लाइन है, ठीक। जब यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारा क्या होगा बच्चा लोग, ना थिन फिलामेंट विल दे विल स्लाइड टुवर्ड द सेंटर, ये सेंटर की तरफ स्लाइड करेंगे, तो उससे तुम्हारा क्या होगा,
ग्रेजुअली एच जोन जो तुम्हारा है डिक्रीज होते जाएगा, ग्रेजुअली एच जोन विल डिक्रीज, एंड जब ये मैक्सिमम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होगा मसल, ये तुम्हारा डिसअपियर तुम्हारा हो जाएगा। ग्रेजुअली एच जोन विल डिक्रीज एंड एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सब ओवरलैप कर जाएंगे, सब ओवरलैप कर जाएंगे। देखो यही मैं डायग्राम तुमको समझा रहा था। देखो अब यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ग्रेजुअली मसल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। अब तुम्हारा देखो मतलब ये तुम्हारा मूवमेंट तुम्हारा हो रहा है, ठीक, ये तुम्हारा मूवमेंट तुम्हारा हो रहा है, मूवमेंट तुम्हारा हो रहा है, मतलब थिन फिलामेंट्स आर मूविंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द डार्क बैंड, ठीक। तो ग्रेजुअली अब तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारा एच जोन है, ये एच जोन, इसका साइज धीरे धीरे कम जा रहा है। एच जोन ग्रेजुअली डिक्रीज इन साइज, कम क्यों जा रहा है तुम्हारा, एच जोन का डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा था, अब यहाँ पे थोड़ा कम गया थोड़ा, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा एच जोन था, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा हो रहा है, मतलब थिन फिलामेंट्स दे आर मूविंग, ओके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारा होता है दैट इज कॉल्ड ऑल और नॉन प्रिंसिपल। एक पॉइंट तुम्हारा होता है ऑल और नॉन प्रिंसिपल। इसका मतलब तुम्हारा क्या, इफ द मसल कॉन्ट्रैक्ट दे कॉन्ट्रैक्ट टू मैक्सिमम वैल्यू। मसल कभी भी तुम्हारा मीडियम या लेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका मैक्सिमम वैल्यू में कॉन्ट्रैक्ट होगा, कम बेसी ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। ऑल और नॉन प्रिंसिपल, इफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट दे ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट टू देयर मैक्सिमम वैल्यू, अदरवाइज दे विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये याद रखना। इसका मतलब अगर ये स्टार्ट हो गया मींस ये तुम्हारा मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा ही होगा। इसका मतलब तुम्हारा क्या, थिन फिलामेंट सब ओवरलैप कर जाएंगे, थिन फिलामेंट सब तुम्हारा क्या होगा, ओवरलैप कर जाएंगे। तो अब तो यहाँ पे देखो एच जोन पूरा डिसअपियर हो गया है, एच जोन अब कुछ नहीं है, ये जो एच जोन यहाँ पे था, एच जोन डिसअपियर। सो एच जोन अगर डिसअपियर मतलब तुम्हारा क्या, मसल कॉन्ट्रैक्ट का मैक्सिमम, ओके। अब मेरे को यहाँ पे बोलो तुम्हारा आई बैंड का लेंथ कमेगा या सेम रहेगा, लेंथ तो किसी का बढ़ेगा नहीं यहाँ पे, आइदर कांस्टेंट रहेगा और डिक्रीज मसल, इसका मतलब मसल तुम्हारा स्क्वीज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब तुम्हारा आई बैंड, ए बैंड और फिलामेंट इन सब का लेंथ तुम्हारा आइदर क्या कांस्टेंट रहेगा और डिक्रीज होगा, बढ़ेगा तो नहीं किसी का, ओके। तो मेरे को यहाँ पे बताओ ए बैंड का लेंथ क्या होगा, सपोज ये मसल तुम्हारा मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे ए बैंड का लेंथ क्या होगा, कमेगा या कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज तो नहीं होगा किसी का। तो मेरे को बताओ ड्यूरिंग मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा तुम्हारा, ए बैंड का लेंथ सेम रहेगा या तुम्हारा डिक्रीज होगा। एनीवन रिप्लाई, यस सेम, वेरी गुड। मतलब ड्यूरिंग मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन व्हाटएवर द केस, ए बैंड का लेंथ तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा ए बैंड बच्चा लोग, ठीक है, हमारा ये तुम्हारा ए बैंड था, यहां से यहां तक तुम्हारा ए बैंड था, ठीक, यहां से यहां तक, और इसका लेंथ तुम्हारा कांस्टेंट है, इसका लेंथ तुम्हारा नहीं चेंज हो रहा है। तो ए बैंड का लेंथ तुम्हारा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, रिमेन कांस्टेंट, ठीक। लेकिन आई बैंड का लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारा आई बैंड तुम्हारा है, तो ग्रेजुअली आई बैंड रिड्यूसेस, आई बैंड रिड्यूस तुम्हारा हो जा रहा है, याद रखना। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन तुम्हारा जो लेंथ ऑफ द ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द आई बैंड डिक्रीजेस, ठीक, एंड लेंथ ऑफ सार्कोमियर तुम्हारा क्या होगा, लेंथ ऑफ सार्कोमियर, सार्कोमियर क्या होगा लेंथ, देखो अब तुम्हारे यहाँ पे सार्कोमियर का लेंथ इतना तक था, दिस वाज द लेंथ ऑफ द सार्कोमियर, और ये डिक्रीज हो गया है, तो सार्कोमियर का भी तुम्हारा लेंथ डिक्रीज होगा बच्चों, यस, वेरी गुड, समझ में आया। तो डायग्राम थोड़ा देखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो ठीक, समझ में आया। तो ये मसल रिलैक्स कंडीशन में है, ये रिलैक्स, ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टिंग, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड। तो इसका समरी तुम्हारा ये हुआ दैट ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन तुम्हारा क्या क्या कांस्टेंट रहता है, लेंथ ऑफ द ए बैंड रिमेन कांस्टेंट, ठीक,
लेंथ ऑफ द थिक एंड थिन फिलामेंट रिमेन कांस्टेंट, याद रखना, लेंथ ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट रिमेन कांस्टेंट, लेंथ ऑफ डार्क बैंड रिमेन्स कांस्टेंट, बट एच जोन ग्रेजुअली डिक्रीज एंड डिसअपियर एट द मैक्सिमम कंट्रैक्शन। ठीक, तुम्हारा लेंथ ऑफ द आई बैंड डिक्रीजेस रिड्यूसेस। ठीक ठीक, ये तो ये होगा। और अल्टीमेटली सार्कोमेर आल्सो शॉर्टेन, सार्कोमेर का भी लेंथ तुम्हारा डिक्रीज हो जाता है। ठीक, ओके, तो इसका कर लो। तो एक क्वेश्चन तुमको मैं देता हूं, करो इसका। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, मैं तुमको इसका पोल दे रहा हूं बेटा, लो चलो करो इसका क्वेश्चन। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो हमने पढ़ा उसको अब तुम अप्लाई करो। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट हमको इनकरेक्ट देखना है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो, तो तुम्हारा वैक्सीरी ने किया है टॉप, सुश्री स्नेहा, ज्ञानरंजन मिश्रा। यस, क्वेश्चन ने बोला करेक्ट। अरे मैं पूछ रहा हूं इनकरेक्ट के बारे में, यही तो तुम्हारा गलत हो जाता है। पूछता है इनकरेक्ट तो मारते हो करेक्ट। तो ऑलवेज देखना तुम क्या, ऑलवेज यू सी व्हाट द क्वेश्चन आस्किंग, करेक्ट और इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, तो इसका बताओ मेरे को, इसमें इनकरेक्ट तुम्हारा देखो, इसका आंसर तुम्हारा क्या हुआ? आंसर तुम्हारा ये हुआ, द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वेरी इन सेम मसल्स। लैक्टिक एसिड तुम्हारा ठीक है, मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये करेक्ट है। मसल कॉन्टेंट रेड कलर पिगमेंट, तो ये भी तुम्हारा ठीक है, ये भी तुम्हारा ठीक है। तो इसमें क्या गलत है मेरे को बताओ। आंसर ये तुम्हारा स्टेटमेंट तुम्हारा रॉन्ग है, मतलब आंसर तुम्हारा ये है। तो इसमें गलत तुम्हारा क्या है? यस, वेरी गुड, डिफरेंट। तो इसका होगा द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स। ये एनसीईआरटी का ही है बच्चा लोग। ठीक, तुम खाली एनसीईआरटी अभी पढ़ो, ठीक है, एनसीईआरटी में सब कुछ है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गलत हो जाएगा सर। ठीक, रिएक्शन टाइम मतलब तुम्हारा क्या, मसल कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कैन वेरी इन डिफरेंट मसल, कौन सा मसल कब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये सब वेरी करता है। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा। तो आज का टॉपिक तुम्हारा सर मैं प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहती हूं, पर टीचर लैपटॉप पर पढ़ाते हैं तो प्रॉपर क्लियर नहीं होता है, सॉल्यूशन क्या है? ठीक, पैरालिसिस में क्या होता है? ब्रिजेस पैरालिसिस, पैरालिसिस मतलब तुम्हारा क्या, डिफेक्ट ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक, तुम्हारा टाइम शायद हो गया।